प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। परमेश्वर की योजना के बारे में एक कहानी बताई जाती है, जिसमें एक पवित्र जन होता है, एक संत होता है, और वो परमेश्वर की योजना यानी जो चीजें उसके जीवन में घटती जाती है अपने आप, उससे बड़ा वो असंतुष्ट था। और इसलिए इसका भेद जानने के लिए कि परमेश्वर की योजना अगर किसी के जीवन में ऐसी है तो क्यों है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसका रहस्य और उत्तर जानने के लिए उसने निर्णय लिया कि मैं दुनिया में जहां जरूरत पड़ेगा वहां जाऊंगा, जब तक मुझे इस बात का उत्तर ना मिले और जिस उत्तर से मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो एक दिन जब उसने अपनी यात्रा शुरू की तो एक मनुष्य उसके साथ साथ चलने लगा, और उस मनुष्य ने बताया कि मैं तो एक स्वर्गदूत हूं जिसको परमेश्वर ने तेरे पास भेजा है ताकि तेरे सवाल का उत्तर तुझे मिल जाए। तेरा सवाल परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर की योजना को कैसे समझा जाए, और इसके उत्तर के लिए मुझे भेजा है। तो दोनों ने यात्रा शुरू की, और पहली रात वो लोग एक और संत के घर में टिके, और तीनों ने बहुत सारी परमेश्वर की बढ़ाई और तारीफ के बारे में बातें की, स्वर्ग के राज्य के बारे में बातें की, और उनको बहुत ही तीनों को अच्छा लगा। अगले दिन जब मनुष्य और स्वर्गदूत, जो मनुष्य की तरह ही दिखता था, जब वो निकले उस संत के घर से जिसके एक रात मेहमान रहे वो, तो दूत ने ये किया कि उसके घर से एक सोने का प्याला उठा लिया, पूरे सोने का प्याला था, उठा लिया। और जो घर का मालिक था उसे पता नहीं चला कि इस व्यक्ति ने मेरे सोने का प्याला उठा लिया है। चलते गए, और जब दूसरी रात हुई तो एक और संत के यहां वो आकर टिके, और उस संत ने भी उनको बहुत ही प्यार भरा निमंत्रण दिया, और तीनों ने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा एक दूसरे की संगति से। इस घर के मालिक ने भी उनको बहुत अच्छी तरह खिलाया पिलाया। और जब सुबह सुबह जल्दी ये दो जब मालिक के घर से जाने वाले थे, तो उस दूत ने, इस मालिक का एक छोटा बच्चा था जो एक पालने में सो रहा था, दूत ने कुछ ऐसा किया कि वो बच्चा मर गया। और उस घर का मालिक, बाप का दिल बहुत टूट गया, बच्चे से बहुत प्यार करता था। अब यात्रा करते रहे, तीसरी रात एक और घर पे पहुंचे, और ये इसमें परिवार था इस व्यक्ति का, और आम जीवन बिताता था। और इसके पास एक बहुत ही विश्वासयोग्य नौकर था। नौकर बहुत काम कर रहा था, सेवा कर रहा था। और घर के मालिक ने बताया कि मैं कितना धन्य हूं कि मुझे ऐसा नौकर मिला है। और अगले दिन जब वो लोग जा रहे थे तो मालिक ने नौकर को उनके साथ भेजा कि थोड़ी दूर इनको छोड़कर आ। तो जब वो थोड़ी दूर उनके साथ साथ नौकर चला और एक पुल पर आए जो काफी ऊंचा था और नदी के ऊपर था, दूत ने नौकर को उठाकर पुल पे से नदी में फेंक दिया, और वो नौकर डूबकर मर गया। अब आखिरी रात थी, शायद 4 दिन की यात्रा ही की उन्होंने, ऐसा मालूम होता है कहानी से। और चौथी रात वो एक बहुत ही बुरे आदमी के यहां आके टिके। कैसे उन्होंने उनको टिकाया ये भी नहीं मालूम, लेकिन उसने दिल खोल के उनकी पहुनाई नहीं की, उनका आदर सत्कार नहीं किया। और
जो भी मामूली खाना पीना होता है वही दिया। तो अगले सुबह दूत ने इस दुष्ट व्यक्ति को वो सोने का प्याला दे दिया और फिर ये लोग आगे चलने लगे। अब दूत ने अपने जो पहला व्यक्ति था जिसके मन में सवाल था उससे पूछा, क्या तुझे परमेश्वर की योजना पता चली इन 4 दिन की, इन 4 रात की यात्रा और घटनाओं से? तो वो व्यक्ति बोला, अरे मैं समझा थोड़ी, मेरे मन में तो और ही उलझन आ गया। कितनी अजीब बात है कि जो पहले 3 व्यक्ति थे उसमें से 2 संत थे, अच्छे लोग थे, उनके साथ तो बड़ी अजीब घटनाएं हुई, और जो दुष्ट व्यक्ति था उसको तूने सोने का प्याला दे दिया। और ये तो बहुत ही समझ से परे हैं ये बातें। तो दूत ने कहा, ठीक है, मैं अब तुझे समझाता हूं। कह रहा, जिस पहले संत के घर हम गए, ये व्यक्ति किस कोई भी कारण अपने मन में बनाकर, जबकि पियक्कड़ नहीं था, लेकिन इस बड़े सोने के प्याले में ये पीता था, और ये इसके लिए आने वाले दिनों में बात अच्छी ना रहती, शायद वो पीने का शिकार बन जाता। इसलिए इसकी भलाई के लिए, ताकि ये पीने का, खाने का या इस प्रकार से भोग विलास का गुलाम ना बन जाए, ये प्याला ही उससे ले लिया गया, ताकि ये फिर से जैसे पहले एक पवित्र जीवन, भक्ति का जीवन बिताता था, बिताना शुरू कर दे। क्योंकि जब उसके पास से ये कीमती चीज चली जाएगी तो वो सोचेगा, अपने अंदर झांक कर देखेगा, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, और निश्चित रूप से वो पहचान पाता कि मैं भी मेरे लिए भलाई का कारण ही था। मेरा दूसरी रात जहां हम गए, वहां पर उस आदमी, जो दूसरा संत था, ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत प्रार्थना में समय बिताता था, परमेश्वर का वचन मनन करता था, बहुत ही भक्ति का जीवन इस व्यक्ति का था। इसके पास कोई भी बच्चा नहीं था। ये गरीबों की भी बहुत मदद करता था, उनके साथ बांटता था। लेकिन जब इसका ये बेटा पैदा हुआ तो इसका जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया। ना ही सही प्रार्थना करता, ना ही सही परमेश्वर का वचन पढ़ता। अब ये उस बच्चे के लिए जोड़ने लग गया, गरीबों को मदद करने से ये पीछे हट गया। तो इसलिए इसका छोटा बच्चा इससे ले लिया गया और स्वर्ग पहुंचा दिया गया, ताकि इसका जीवन अब वापस सुधर जाए और परमेश्वर की सेवा कर सके। क्योंकि स्वर्ग का राज्य छोटे बच्चों के लिए उसके द्वार खुले रहते हैं। तो इसलिए वो बच्चा और बेहतर जगह पहुंच गया, है ना। बाइबल हमें ये समझाती है। बोला, तीसरा जो नौकर हमें छोड़ने आया था, मालिक सोच रहा था बहुत विश्वासयोग है, लेकिन इसने अगली रात के लिए उस मालिक को मार डालने की योजना बना रखी थी, जो मालिक जानता नहीं था। इसलिए मैंने उसको उठा के नदी में फेंक दिया। और चौथा जो दुष्ट व्यक्ति था, जिसको मैंने सोने का प्याला दे दिया, इस व्यक्ति को बहुत मौके मिले हैं सुधरने के, पश्चाताप करने के। इसको बहुत मौके मिले हैं, लेकिन ये अपने पाप में धंसता चला जाता है, ये सुधरना नहीं चाहता है। तो इसलिए इसको ये सोने का प्याला दे दिया, ताकि जो घृणित है वो अपनी घृणित हालत में बना रहे, जो दुष्ट है वो दुष्ट बना रहे, क्योंकि ये आने वाले न्याय के दिन के लिए तैयार किया जाता है। तो इसलिए इसको अब कोई सुधरने का मौका नहीं दिया जा रहा। और यहां से पता चलता है कैसे परमेश्वर अपने लोगों में, अपने बच्चों में विशेष रुचि रखता है ना। जो
उसके होते हैं, उनके जीवन में वो ऐसी बातें लाता है जो लगता है दुखदाई, लेकिन वो होती है उस व्यक्ति के भलाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। लेकिन दुष्टों को, जो पाप में पक गए हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं, उनको परमेश्वर चिकने स्थानों पर रखता है ताकि उनकी भरपूरी, उनका पैसा, उनका नाम ही उनके विनाश का कारण ठहरे। वो दुष्ट व्यक्ति के पास बहुत कुछ था, उसको और एक सोने का बड़ा महंगा प्याला दिया गया। बाइबल बताती है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए होते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। उनके लिए परमेश्वर की योजना उनके भलाई के लिए ही होती है, हम समझे या ना समझे। लिखा है इब्रानियों 12 में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें संतान जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान है, तो परमेश्वर पिता होने के नाते जब वो बच्चा गलती करता है तो उसकी ताड़ना भी होती है। जैसे एक बाप अपने बच्चे को सुधारने के लिए सजा देता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों को ताड़ना देता है। लेकिन सबसे पहली बात है, बाइबल बताती है कि वैसे तो सब सृष्टि के अनुसार परमेश्वर की संतान है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। लेकिन वास्तव में और आत्मा में एक व्यक्ति को परमेश्वर की संतान बनना पड़ता है, तब मेरे जीवन की सारी योजनाएं उसके हाथ में होती है। ये बात सच नहीं है जो दुनिया में कहते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ना, जो दुष्टता और पाप के जीवन में अपने जीवन को रगड़ता रहता है उसके लिए सब कुछ अच्छा नहीं होता, उसके लिए सब कुछ बुरा ही होता है। रोमियो 8:28। लेकिन जो अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देता है, परमेश्वर की संतान बन जाता है, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। चाहे उसके सोने का प्याला चोरी हो जाए, चाहे उसका बच्चा मर जाए, और चाहे उसका नौकर ऊपर से गिरकर मर जाए, वो सब कुछ उसके भलाई के लिए ही है। और एक व्यक्ति कैसे बनता है परमेश्वर की संतान? विश्वास से। परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु नाम का अर्थ क्या है? यीशु नाम का अर्थ क्या है? भविष्यवाणी की गई थी, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से बचाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला, पापों से उद्धार करने वाला, यही यीशु नाम का अर्थ है। इसी कारण वो इस जगत में प्रकट हुआ। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ और कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके पापों को और पापों की सजा को और पापों के श्राप को अपने शरीर में क्रूस के ऊपर उठा लिया।
वो दुख, तकलीफ, वेदना, सजा और दंड, उस नरक को अपने ऊपर सह लिया। और इतना ही नहीं, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और आज जो उस पर विश्वास करता है उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है और प्रभु यीशु से उसको उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त होता है। परमेश्वर की संतान बन जाता है और उसके जीवन की सारी बातें, सारी जीवन में जो योजनाएं और घटनाएं हो रही है वो परमेश्वर के हाथों के नियंत्रण में है, परमेश्वर की ओर से होती है। फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे भजन लिखने वाला कहता है, निश्चित या निश्चय से करुणा और भलाई मेरा पीछा करता रहेगी। निश्चित रूप से करुणा और भलाई मेरा पीछा करते रहेंगे और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में बना रहूंगा। मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में, उपस्थिति में, उसके हाथों में बना रहूंगा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।